ये सम दो सेट दिया हुआ है, सेट ए थोड़ा सा लिखने होगा का है, क्वेश्चन मेरे को दिखाई नहीं देता। सेट ए इज इक्वल टू x बिलोंग्स टू 0 to पाई ओपन इंटरवल माइनस फिर π/2 में वो नहीं करेगा। तो और बोल दिया log ऑफ 2 डिवाइडेड बाई पाई बेस, log का बेस मॉड्यूलस साइन एक्स प्लस सेम log का बेस 2 बाई पाई मॉड्यूलस कॉस एक्स, इसका वैल्यू बोल दिया 2 इज इक्वल टू 2, दैट इज योर फंक्शन। दिखाई दे रहा है? नहीं, फिर से छोटा करने होगा। उफ, थोड़ा छोटा कर देता हूं, आप लोग को थोड़ा छोटा ही देखिए। अभी क्वेश्चन तो आप लोग देख लिए हैं, लेकिन क्वेश्चन पास में रहने से सुविधा होता है, आप लोग हर वक्त क्वेश्चन को टैली कर पाओगे, इसीलिए थोड़ा बड़ा रखता हूं। लेकिन मैंने तो कभी देखा नहीं कैसा कितना बड़ा होने से कितना सुविधा, लेकिन छोटा थोड़ा सा प्रिंट छोटा हो जाता है, ठीक है चलेगा। और एक बी सेट है, बी सेट बाद में कर रहा हूं। उसके बाद बोल रहा है देन ए यूनियन बी का कितना एन ऑफ मतलब वो जो दोनों सेट में से जो कॉमन आएगा, वो कॉमन का वैल्यू नहीं निकलना है, कॉमन कितना आएगा, दैट इज एन, हाउ मेनी कॉमन टर्म्स। तो पहले इसको डिकोड करने का कोशिश करें। ये फंक्शन का 0 to पाई है, π/2 नहीं है। अच्छा ठीक है, ये बाद में चेक करूंगा, पहले इसको लेके चलता हूं। ये लॉग ऑफ मॉड्यूलस है, बेस सेम है, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक बार में कर रहा हूं, लॉग बेस 2 बाई पाई है और ये मॉड्यूलस साइन एक्स कॉस एक्स हो गया, क्लियर ना, डेट शुड बी 3, ये तो बोल ही सकता हूं। अच्छा 2 बाई पाई मतलब पाई का वैल्यू है, पाई का वैल्यू है आपका 3.14, 3 मान के चलिए, तो ये 1 से छोटा हुआ, बेस जो है वो 1 से छोटा हुआ, ये एक पॉइंट है। लेकिन ये जो मॉड्यूलस फंक्शन है, हमने इस मॉड्यूलस फंक्शन को एक काम कर सकते हैं, दैट इज साइन 2x बना सकते हैं। करके तो देखे क्या होता है, 2 बाई पाई है तो ये साइन 2x होने से नीचे डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई किया तो डिवाइडेड बाई 2 होगा, दैट इज क्लियरली यही होना चाहिए। अभी अगर हमने लॉग को उठाएंगे तो ये 2 टू दी, ये बेस है, पावर होगा, करते हैं एक बार, ये होगा आपका साइन 2x बाई 2 इज इक्वल टू 2 बाई पाई का होल टू द पावर क्यूब, ये तो होगा, ये तो होना चाहिए। ये बेस है, ये पावर है, ये रिजल्ट है, करेक्ट। लेकिन ये मॉड्यूलस में है, लेकिन 2 तो बाहर चला आएगा, 2 तो पॉजिटिव ही है, तो मॉड्यूलस साइन एक्स, साइन 2x नॉट साइन एक्स, क्या हुआ 2 इंटू, ये कर दीजिए 2 इंटू 2 टू द पावर 4 बाई
पाई क्यूब, ये लिख सकते हैं। ये तो क्यूब है, बाहर में है, ये कर सकते हैं हम। अभी ये 2⁴ मतलब 16, इसका वैल्यू बाद में चेक कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, कर ही लेता हूं। 2⁴ मतलब 16 और ये 3.1 का क्यूब, 3.1 का क्यूब, क्यूब हुआ। क्यूब होने से ये 2 या 3 था, देखें था 2, मैंने लिखा 3, इसीलिए समझ रहा हूँ, इसे छोटा हो जा रहा है। एक्चुअली ना, शाम जब आप करोगे आपको खुद ब खुद पता हो जाएगा कि क्या गलती हो रहा है। ये 2 था, मैंने 3 लिख दिया, कहां से 3 मिला? तो ये हो गया आपका 2 इंटू, ये 2 बाहर गया, ये 2 क्यूब मतलब 8 और ये पाई स्क्वायर। तो अभी आपको ये आराम से समझ पाइएगा वैल्यू। तो ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 3.1, तो 9.3 मान के चलिए। तो ये इन बिटवीन 0 to 1, ठीक है। 0 to 1, 1 से ज्यादा होने से क्या बोलते हम, हो नहीं सकता है, नो वैल्यू। कहे sin 2x का वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होगा, इसीलिए मैं बार बार ये चेक कर रहा हूं, ये 1 से ज्यादा हो जा रहा नहीं तो आराम से मैंने समझ लिया, ये 1 से छोटा है तो sin 2x का वैल्यू है। तो कैसे वैल्यू निकालें, उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक आपको समझा दे रहा हूं। ग्राफ आपको सबसे कोई वैल्यू निकालना, हमें तो नंबर ऑफ कितना कहां ये कितना वैल्यू देगा, मतलब कितने बार आपको कितना सॉल्यूशन देगा ये पूछा। एन ऑफ ए यूनियन बी मतलब दोनों सेट में से कितना सॉल्यूशन निकलेगा। इसका मैंने पहले साइन एक्स का कर्व पॉजिटिव में देखना है, ठीक है, कहे 0 to पाई के अंदर देखना है, अब कहीं नहीं देखना है। अब पाई/2 उसमें लगेगा नहीं, तो 0 to पाई में sin 2x, समझिए sin 2x का कर्व कैसा होगा। sin x का कर्व पहले ड्रॉ कर लेता हूं, दैट इज योर sin x, कहा ये 0 to 2 पाई, ये 2 पाई एक तो होता है, उसके बाद फिर इसको बैठाइए, फिर बैठाइए, ऐसे चलता है, दैट इज योर पीरियड, एक पीरियड, ये पाई है। लेकिन हमें तो पाई का अंदर करना है, 0 to पाई, तो 0 to पाई में sin 2x कैसा दिखेगा, देखिए यहाँ पर क्या है, पाई/2। अगर x का पीरियड पाई 2 पाई है तो 2x का पीरियड तो पाई होगा, 2x का पीरियड ही 2 पाई, 2x का पीरियड तो 2 पाई, x का पीरियड हुआ पाई, तो पाई में आपको कर्व रखने होगा। तो sin 2x का कर्व थोड़ा सा पलट गया, मैंने sin 2x दूसरा इंक से ड्रॉ करके दे रहा हूं। यहाँ पर 1 है, 1 तो 1 ही रहेगा, तो दैट पॉइंट यहां से गया sin 2x पाई से जाएगा, ये कर्व जो हुआ, ये कर्व आपका sin 2x का कर्व हुआ, समझे, sin 2x का कर्व। sin x का कर्व ऐसा था, उसको टान के अब छोटा करके पाई में लगा दिया, वही गोलाई है, देखिए वही गोलाई है, तो गोलाई छोटा जगह में हुआ, माने पाई में हुआ। और ये 0/पाई क्या नहीं है, आपका कोई काम का नहीं है, यहाँ पर ये हटा दीजिए, यहाँ तक आएगा और यहाँ पर ये गोल कर दीजिए, कोई वैल्यू नहीं देगा पाई/2 में, ये बोला हुआ है। अब ये ऐसा कर्व, लेकिन इसका मॉड्यूलस बोला, अगर इसका मॉड्यूलस बोला, मॉड्यूलस मतलब y ऑलवेज पॉजिटिव, और मॉड्यूलस देखते ही आपको कुछ करना नहीं है, आप खाली ग्राफ को नीचे जितना है x में रिवर्स कर दीजिए, मिरर इमेज कर दीजिए, तो ये हुआ आपका
मॉड्यूलस साइन 2x का कर्व, दैट इज योर मॉड्यूलस साइन 2x का कर्व। मैंने तीनों चीज दिखाया एक ही जगह में, एक y इक्वल टू साइन x, एक y इक्वल टू साइन 2x, एक y इक्वल टू मॉड्यूलस साइन 2x। अभी ये अगर आपका ब्रेन में रहेगा, इतना टाइम तो मैंने आपको समझाने के लिए ले रहा हूँ, आपका अगर ब्रेन में रहेगा आप तो सॉल्यूशन लिखिएगा, ये सब थोड़ी ड्रॉ करिएगा। ड्रॉ तो आंखों का सामने होना चाहिए, ड्रॉ तो दिमाग में होना चाहिए। अभी क्या करना है, सॉल्यूशन दैट शुड बी इक्वल टू ये, इसका वैल्यू क्या है, लगभग 1 से थोड़ा नीचे, तो 1 से थोड़ा नीचे एक लाइन टर्न दीजिए। कितना सॉल्यूशन हुआ, 1, जो जहां कटा वही सॉल्यूशन, देयर इज 4 सॉल्यूशन। कुछ आपको निकालना नहीं है कितना है, आपको खाली तो वो चाहिए कितना सॉल्यूशन है। तो पहला वाला ए सेट से आपको 4 सॉल्यूशन मिल गया। अभी दूसरा वाला बी सेट, यहां दिखाए बी सेट लिखने होगा। व्हाट इज बी सेट, बी सेट बोला x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 सच दैट, दिखाई देगा, हाँ, सच दैट रूट एक्स माइनस 4 माइनस 3 मॉड्यूलस 3, यहाँ पर मॉड्यूलस दिया, फिर रूट एक्स माइनस 2 एंड दैट शुड बी प्लस 6 इक्वल टू 0, प्लस 6, ये तो एक इक्वेशन दे दिया, ये एक इक्वेशन दे दिया बी सेट। यहाँ पर ये सेट ये है, x ऑलवेज पॉजिटिव है, ये यहाँ बोल दिया, 0 भी हो सकता है। तो मैंने सुविधा के लिए x को रूट एक्स को t पकड़ लीजिए, और t को हमने, मॉड्यूलस कहाँ है, मॉड्यूलस यहाँ है, पहला अपने x कह लिया, पहला अपने रूट एक्स माइनस 2 मॉड्यूलस में है, तो ये t माइनस 2, तो पहले हमने क्या किया, t ग्रेटर देन 2 लिख लिया। इस ऑप्शन में इसका इक्वेशन क्या होगा, देखिए, लिखिए, रूट एक्स मतलब t माइनस 4 माइनस 3। अभी मॉड्यूलस में अगर t बड़ा है 2 से, तो वहां तो पॉजिटिव ही निकलेगा, तो आराम से t माइनस 2 लिख सकते हो, पॉजिटिव ही निकलेगा, काई t 2 से बड़ा लिया। आप नंबर लाइन में ये t मतलब रूट एक्स, ये 2 पॉइंट में तो ग्राफ करेगा ऐसा, ये रूट 2 पॉइंट t, रूट एक्स इक्वल टू 2, रूट एक्स इक्वल टू 2 मतलब t x इक्वल टू 4 पॉइंट, ये एक्चुअल में 4 पॉइंट है, वो सब दरकार ही नहीं है, हम t पकड़ के चलते हैं, तो ये t है। तो माइनस 2 वाला लाइन इधर जितना भी जाएगा वो 2 से बड़ा होगा, इधर 2 से छोटा होगा, तो मैंने एक पार्ट लिया 2 से, t जब उधर राइट साइड में रहेगा मतलब 2 से बड़ा, तब वो ये लाइन बिलोंग करेगा, इसीलिए पॉजिटिव लिए, जो है साइन वही रहा, प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करिए, जितना होगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, माइनस 40 माइनस 3t और ये प्लस 6 इक्वल टू 0, दैट इज t स्क्वायर माइनस 7t प्लस 12 इक्वल टू 3 और 4, तो ये आपका तो एक बार में आ गया, ये तो करने का भी दरकार नहीं है, माइनस 3 इक्वल टू 0, तो आपका यहाँ t इज इक्वल टू 4 और 3, तो t मतलब तो रूट एक्स, तो रूट एक्स 4 मतलब x इक्वल टू 16 और 9, 2 आपका रूट मिल गया, मतलब 2 सॉल्यूशन। अभी t इक्वल टू लेस देन 2 मान के चलिए, t लेस देन 2, तब क्या होगा, तब होगा t इंटू टी माइनस 4, ये प्लस हो जाएगा, काहे वो नेगेटिव निकलेगा, प्लस 3 इंटू टी माइनस 2,
नेगेटिव निकलेगा मॉड्यूलस से, क्या वो टी से 2 से छोटा है, प्लस 6 इक्वल टू 0। यहाँ पर बना आपका टी स्क्वायर माइनस 40 प्लस 3t माइनस 6 प्लस 6 इक्वल टू 0, एकदम इजी हो गया। टी स्क्वायर माइनस टी, तो टी माइनस 1 इक्वल टू 0, यहाँ से t का वैल्यू 0 और 1, मतलब x का वैल्यू रूट x का स्क्वायर करने से भी 0 1। यहाँ दो ठो सॉल्यूशन, आपका टोटल सॉल्यूशन हुआ 4 प्लस 4 8। ये सम अच्छा सम में से बोलेंगे, काहे बहुत सारा बच्चा इसको डिकोड नहीं कर पाएगा। ये तो सॉल्यूशन ट्रिगोनोमेट्रिकल इक्वेशन का पीछे दौड़ेगा और दौड़ने से टाइम खराब ही होगा। नहीं तो आप इसको ये पोर्शन आप टाइलेट कर सकते हो थोड़ा, अगर आपका ग्राफ सामने में रहे। लेकिन उसके लिए ये भी हो सकता है जल्दी, जब भी आप इक्वेशन बना लोगे तो आप लोग फास्ट हो, आप लोग तो बहुत फास्ट करते हो। हमने थोड़ा स्लो इसलिए करता हूँ, काहे जो बच्चा थोड़ा समझ कम समझे, समझ थोड़ा कमती है उसमें, तो उसके लिए थोड़ा फायदा है। मेरा इच्छा ही रहता है सबको आगे लेके चले, एक बच्चा समझे एक बच्चा नहीं समझे ऐसा ना हो, ये मेरा कोशिश रहता है। और आप लोग मेरे को फॉलो कर रहे हो, मेरे को अच्छा लग रहा है। मेरा हिंदी थोड़ा खराब है, वो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। ऐसा ऐसा हिंदी बोल बोल के इससे अच्छा कर लूंगा, ये भी आपको वादा दे रहा हूँ। लेकिन आप लोग के लिए मेरा ये मतलब मिशन, हर एक शाम वीडियो करके हम आपके लिए रहे छोड़ दे। अभी अगर जिंदा रहता हूँ टाइम आउट, तो मेरा ये काम करने का स्कोप बहुत मिलेगा। हर रोज मैं करूँगा तो आप लोग को कोई असुविधा नहीं होना चाहिए। जितना भी है मेरे पास तो बहुत डेटा है, बहुत पुराना से मेरे पास क्वेश्चन है, तो मैं अभी से पीछे तक जाएंगे, जितना मेरा पास है सब करके दूंगा सब। ये मेरा एक मिशन बोल सकते हो आप। ये जेई में कैसे पहले शाम आता था, अभी कैसा चेंज हो रहा है, क्या क्या चेंजेस है। आईआईटी में अगर जाना है तो एडवांस आपको करना है तो हेल्प बहुत मिलेगा। अगर पूरा कोई बच्चा पूरा मेरा सीरीज देख पाए, वो थोड़ा बहुत आप लोग का प्रेशर है, का एक तो मैथ्स नहीं है, फिजिक्स करना है, केमिस्ट्री करना है। लेकिन फिर भी ये बोल सकता हूँ, जो बच्चा मेरा पूरा देख पाइएगा, अच्छे से समझ पाइएगा, तो आप आगे जाना तय है, ये कोई नहीं रोक सकता। और मेरा कुछ ट्रिक का क्लास होगा, ट्रिक मैं मतलब अलग से ट्रिक कैसे यूज करने होता है, उसके लिए एक अलग प्लेलिस्ट बनाऊंगा, मतलब जेई का ट्रिक। तो उसमें अभी जैसे मैं ट्रिक सब बोलते जा रहा हूँ, ये इसको ऐसे करिए उसको ऐसे करिए, जल्दी होगा। लेकिन हर एक बच्चा तो पूरा देखते नहीं है, इसीलिए फिर वैसा भी एक कर दूंगा जो आगे जाके आप लोग को सुविधा हो। आप लोग थोड़ा मैसेज करिएगा, मैसेज मैं देखता नहीं हूँ इन द रनिंग क्लास, काहे वो मेरे को डिस्टर्ब करता है, लेकिन बाद में देखता हूँ। तो आप लोग को कैसा लग रहा है, आप लोग का कोई प्रॉब्लम है, कोई सम आपसे नहीं हो रहा है, कोई सम आपका टीचर से भी नहीं हो रहा है, आप जहाँ दे रहे हो वहां नहीं हो रहा है, कोई भी सम आप मेरे को भेज सकते हो, वो मैं आपको संग संग अपलोड कर दूंगा। Thank you for watching this video.